हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो चैप्टर 4 मोमेंट का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसी का जो टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ फोर्स एंड कपल सिस्टम, उसको फर्दर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो आइए देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। रिप्लेस द टू फोर्सेज बाय एन इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट एट पॉइंट O, सेट F इज इक्वल टू 20 पाउंड। अब ये देख लीजिए कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये एक बेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख लीजिए ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। जो इस स्ट्रक्चर पे टू फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक 20 पाउंड की फोर्स है और दूसरी हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि F इक्वल 20 पाउंड, ये भी 20 पाउंड की फोर्स है, यानी कि दो फोर्सेज हैं 20 पाउंड की। एंड ये आप देख सकते हैं ये इंक्लाइंड है विद 30 डिग्री विद y एक्सिस। अब ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है और इस फोर्स की हमें यहाँ पे एंगल नहीं गिवन, इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल की डायमेंशंस गिवन है। एंड 3 इज अवर परपेंडिकुलर, 4 इज अवर बेस एंड 5 इज अवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट आप ये देख लीजिए कि डिस्टेंसेस क्या है। ये जो हमारा इंक्लाइन डिस्टेंस है ये हमारा 6 इंच का है। ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ जो हमारा एंगल है 40 डिग्री बना रहा है। एंड दिस एंगल इज फ्रॉम एंड ऑफ द ट्यूब टू द वाई एक्सिस, ये हमारे पास 2 इंच का डिस्टेंस है। तो अब ये इंचेस और पाउंड में हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस फोर्स के अप्लाई पॉइंट से लेकर एंड तक 1.5 इंच का डिस्टेंस है। अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक तो ये कि बाय एन इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स, मींस कि हमें एक फोर्स निकालनी है, मींस कि ये जो 2 फोर्सेज हैं इसको हमने रिप्लेस करना है एक इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स से। सेकंड थिंग वो कह रहा है कपल मोमेंट, मींस कि हमने इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड आउट करनी है और रिजल्टेंट कपल मोमेंट भी फाइंड आउट करनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, Fr इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। उसके लिए हमें रिजल्टेंट फोर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल x कंपोनेंट चाहिए और y कंपोनेंट चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स का जो x कंपोनेंट होगा वो सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होगा। इसी तरीके से जो रिजल्टेंट फोर्स का जो हमारे पास y कंपोनेंट होगा वो समेशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स या ऑल द y कंपोनेंट्स होगा। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि Frx में किसको डिनोट कर रहा हूँ, Frx है हमारा रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट। Frx इज इक्वल टू सिग्मा एफएक्स। सिग्मा एफएक्स मीन्स के इस सिस्टम पर, इस स्ट्रक्चर पर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उसका अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस तरह किस तरह लिखेंगे। अब ये हमारे पास इस तरह 20 पाउंड है और ये 30 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाले जो हमारे पास साइन है ये हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं इस कंपोनेंट को यहाँ की बात करूँ तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा हो जाएगा F cos 30, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा ये वाला एंगल नहीं है। इस जो हमारा 30 डिग्री है वो y एक्सिस के साथ बना रहा है। अगर x एक्सिस के साथ बना रहा होता तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये F cos 30 है, इसको अगर हम लिख दें इस तरीके से वो 20 cos 30 भी लिख सकते हैं, 20 cos 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूँ फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा, हमारे पास 20 sin 30 हो जाएगा, 20 sin 30, बिकॉज ये जो 30 डिग्री ये हमारा y एक्सिस के साथ एंगल है। अगर x एक्सिस के साथ होता तो फिर वही चीज़ है कि हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है x cos थीटा, fx cos थीटा और वर्टिकल fy sin थीटा होता। अब यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं हमने रिजॉल्व कर लिया। ये हमारा है fx समझ लीजिए आप, और ये हमारा है fy। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमने रिजॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे इस फोर्स का, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट sin थीटा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपके यहाँ पर आपके पास F cos थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा होगा तो cos थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, मीन 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि Frx is equal to 4 divided by 5, 4 divided by 5। अब यहाँ पे आप देखिए into F, अब ये हमें गिवन है 20 पाउंड गिवन है, तो ये हमारी फोर्स मुकम्मल हो गई। 4/5 into 20 पाउंड, ये हमारे पास cos थीटा को रिप्रेजेंट।
अब फर्दर मोर आप इनकी डायरेक्शन भी देख लीजिए। अब ये जो फोर्स है हमारे पास, जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पॉजिटिव लेते हैं और राइट साइड पे नेगेटिव। सिमिलरली वाई एक्सिस को अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो कि एक्स एक्सिस में है, दैट वाई वी विल यूज़ पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल दूसरा कंपोनेंट है वो ये है 20 साइन 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 साइन 30 डिग्री, 20 साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए कि साइन क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्शन के थ्रू, ये हमारे पास राइट साइड पे जा रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने एफ आर एक्स को सॉल्व कर लिया। अब जब इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 6 पाउंड। 6 पाउंड की फोर्स जो है हमारे पास एफ आर एक्स फोर्स हो जाएगी, जो कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमने एक पहला स्टेप कर लिया। इसी तरीके से हम एफ आर वाई फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम एफ आर फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने जैसे लास्ट स्टेप किया उसी तरीके से मैंने इस स्टेप को भी सिंप्लीफाई कर दिया। एफ आर वाई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, एफ आर वाई इज इक्वल टू 20 cos 30 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 cos 30 डिग्री हमने ऑलरेडी लिख दिया है, और 3/5 जो है हमने देख लिया था कि हमारा यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है 3/5 है इंटू 20। ठीक हो गया। ये आपने जब इसको सॉल्व किया तो सिंपली 29.32 पाउंड हो गया। यानी कि अब आपके पास एफ आर एक्स भी है और एफ आर वाई भी है। अब उसकी मदद से हम टोटल रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो रिजल्टेंट फोर्स का है। आप देख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ आर एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, प्लस इसी तरीके से एफ आर वाई का स्क्वायर। तो अब ये जो दोनों फोर्सेस हमने फाइंड आउट की थी, इनका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अभी कहाँ से आया फार्मूला, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपली अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं और देख लेते हैं क्या है कि पहली हमारे पास आई थी 6 पाउंड का स्क्वायर प्लस 29.32 पाउंड आई थी हमारे पास। कौन सी फोर्स, सेकेंड फोर्स, इसका स्क्वायर एफ आर, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमारे पास आ जाएगी 29.9 पाउंड, अप्रॉक्सीमेटली 29.9 पाउंड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसी रिजल्टेंट फोर्स की अगर हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ आर वाई ओवर एफ आर एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ आर वाई ओवर एफ आर एक्स। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप सिंपली tan इनवर्स कर लीजिए। tan इनवर्स 29.32 डिवाइडेड बाय 6। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगी थीटा की वो होगी 78.4 डिग्री, 78.4 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा की डायरेक्शन आ गई। मीन्स कि अब हमने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे देख लीजिए कि सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम जाएं तो एंड कपल मोमेंट एंड पॉइंट ओ। अब ये ओ हमारे पास सेंटर ऑफ द ट्यूब पे लाई कर रहा है, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ओ है। अब यहाँ पे देखिए कि अराउंड पॉइंट ओ हमने मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर रिजल्टेंट कपल मोमेंट हमने फाइंड आउट करना है तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एम आर ओ इज इक्वल टू सिग्मा एम ओ। मीन्स कि जितने भी मोमेंट हैं, समेशन ऑफ द मोमेंट अराउंड पॉइंट ओ इसके इक्वल हो जाएगा रिजल्टेंट कपल मोमेंट एट पॉइंट ओ। अब यहाँ पे देखिए कि जितने भी फोर्सेस की वजह से मोमेंट बन रहे हैं हम उनको ऐड अप करेंगे और ऐड अप करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से करना है।
इस तरीके से हमने देख लिया, ये हमारा रिजल्टेंट मोमेंट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है अराउंड पॉइंट ओ इज इक्वल टू। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इस फोर्स को अगर हम लें और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें, अब हम रिजॉल्व कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। ये हमारे पास 20 sin 30 डिग्री है, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख दीजिए 20 sin 30 डिग्री, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20 sin 30 डिग्री। अब इसके बाद जो है ये हमारी फोर्स हो गई, इसके बाद हमें चाहिए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस चाहिए अराउंड पॉइंट ओ। अब आप ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्ट तो हमें डिस्टेंस नहीं गिवन। अब ये हमारे पास इंक्लाइन डिस्टेंस गिवन है 6 इंच और ये हमें एंगल गिवन है। तो जिस तरीके से हमने इस फोर्स को रिजॉल्व किया था 20 sin 30 में, इस तरीके से इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे 6 इंच इंटू 40 डिग्री। ठीक, किस तरीके से होगा, 6 sin 40 डिग्री, 6 sin 40 डिग्री। अब साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए था, हमारी ये हॉरिजॉन्टल फोर्स थी, हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, वर्टिकल डिस्टेंस 2.0। इस वजह से ये जो 6 इंच है इसका जो हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए था तो हमने 6 sin 40 डिग्री कर दिया। इसी तरीके से जब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए होगा तो हम 6 cos 40 डिग्री कर देंगे। मीन्स कि इस डिस्टेंस को हमने रिजॉल्व कर दिया इनटू कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो साइन आएगा वो अगेन हमें सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करनी है कि हमारी यहाँ पे जो रोटेशन होगी वो चूँकि काउंटर क्लॉकवाइज हो रही है तो पॉजिटिव ही साइन होगा, एज अ साइन लिखने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव साइन है। इसी तरीके से ये हम देख लेते हैं 20 cos 30 डिग्री की जो फोर्स है हमारे पास, 20 cos 30 डिग्री की जो फोर्स है। अब ये हमारे पास वर्टिकल फोर्स है, ये हमारे पास वर्टिकल फोर्स है। अब इसका अगर हम मोमेंट हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब वर्टिकल फोर्स है तो हमें हॉरिजॉन्टली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा ओ तक वो बनेगा। अब ये 2 इंच गिवन है, ये 1.5 इंच गिवन है और ये डिस्टेंस हमें नोन नहीं है, बट यहाँ पे हमें पता है ये 6 इंच इंक्लाइन है। तो इसका जो होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कितना आ जाएगा, 6 cos 45, जैसे अभी हमने 6 sin 40 किया, 6 cos 40 डिग्री। तो ये 6 cos 40 डिग्री प्लस 2 इंच प्लस 1.5 इंच मीन्स के हो जाएगा हमारे पास 3.5 इंच प्लस 6 cos 40 डिग्री, 6 cos 40 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट। तो अब नेक्स्ट हम इस फोर्स को कंसिडर कर लेते हैं। अब इस फोर्स का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको अगर हम देखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा है इसका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। अब उसको हम लिखते हैं 4/5, 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 20 पाउंड, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 पाउंड। अब यहाँ पे भी हमें जो है वो चाहिए अपना लिवर आर्म मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास ये डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारी कुछ इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो सिंपली 2 इंच प्लस 6 cos 40 प्लस 1.5 इंच कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 6 cos 40 प्लस 6 cos 40। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, यहाँ पे साइन आएगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि ये जो फोर्स रोटेट कराएगी ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगी। ये फोर्स जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगी ये क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगी, दैट वाई वी विल यूज़ नेगेटिव साइन है। ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव साइन था क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव रोटेशन कर रही थी। अब इसका सिर्फ एक कंपोनेंट हमारे पास रह गया जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है प्लस 3/5। ये दोनों डिस्टेंस हमें क्लियर हो गए। अब इसमें आप देख लीजिए कि थर्ड हम इस फोर्स की तरफ चलते हैं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करते हैं विच इज़ 3/5। साइन थीटा होता है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5। तो सिंपली लिख दीजिए 3/5 इंटू 20 जो कि मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ये हमारे पास फोर्स हो गई। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस देख लीजिए, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल विल बी अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म, तो 2 इंच प्लस 1.5 इंच 3.5 इंच प्लस 6 cos 40 डिग्री। तो हमारे पास यही मोमेंट आर्म यहाँ पे आ जाएगा, ये भी वर्टिकल था तो इसके केस में भी हमारे पास यही आ जाएगा 3.5 प्लस 6 cos 40, 6 cos 40। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक कंपोनेंट हमारा सिर्फ रह गया है, वो क्या है 4/5। तो इसको भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन क्रिएट करेगा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी जो रोटेशन होगी वो भी काउंटर क्लॉकवाइज होगी।
नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट रह गया विच इज़ 4/5, जो यहाँ पे सेकंड फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। 4/5 × 20 ये हमने फोर्स लिख ली। अब जब इसका ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो इसको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। वर्टिकल डिस्टेंस आप देख चुके हैं, यहाँ पे 6 sin 40 डिग्री था, वही यहीं पे भी होगा, ये 6, ये sin 40 डिग्री। 6 sin 40 डिग्री विल बी अवर मोमेंट आर्म। और अब हम इसका एंगल भी, डायरेक्शन भी देख लेते हैं। ये जो फोर्स है हमारी, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ये कुछ इस तरीके से है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। दैट्स व्हाई वी विल यूज़ नेगेटिव साइन यार। तो नेगेटिव साइन से वेग के साथ आ रहा है, बाकी सारे हमारे पास पॉजिटिव साइन है। तो अब ये पूरी इक्वेशन है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर है। तो इसको हमने जब सॉल्व किया फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। MR = 214 पाउंड इंच। ये MR O है, अराउंड पॉइंट O, ये हमारे पास आंसर है 214 पाउंड इंच। पाउंड इंच क्योंकि हमारा पूरा जो न्यूमेरिकल है वो पाउंड और इंच की यूनिट्स में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देख लिया है कि हमने टू फोर्सेस जो थी, जो कि एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे एक्ट कर रही थी, सिस्टम पे एक्ट कर रही थी, उसको हमने किस तरह से वन रिजल्टेंट फोर्स पे कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर हमने एक कपल मोमेंट पे कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।